बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद पौद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो पिछले टॉपिक्स के साथ मुंसलिक है। जो हमने डायबिटीज़ पे जो है लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की थी, टाइप 2 की बात की थी, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ से कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। जैसा आप लोगों को डिफिनीशन से ये डिफिनीशन नजर आ रहा है कि गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी माँ की पेट में जो बच्चा होता है उस दौरान जो फीमेल को डायबिटीज लाहक होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। उसको हम नाम देते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। इसकी बेसिक काज क्या है? इसकी अगर हम काज की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक ह्यूमन placental lactogen that make mother cell less sensitive to insulin which lead to hyperglycemia। क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान जो यूट्रस में एक आर्गन जो है पैदा हो जाता है, जो कनेक्शन बनाता है बेसिकली मदर और चाइल्ड के दरमियान, जिसको हम क्या कहते हैं, इस कनेक्टिविटी, इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। जो गैस एक्सचेंज हो गई, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो गई और वेस्ट मटेरियल की जो है एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प देता है। तो बेसिकली उस आर्गन को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा एक डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बेसिकली क्या करता है, जो मदर सेल्स होती है, जिसमें हमने टाइप 2 डायबिटीज में बात की थी कि जो मदर सेल्स होती है इसको लेस सेंसिटिव बनाती है इंसुलिन के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या है, ये एक मदर सेल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर है। तो इस प्लेसेंटा की वजह से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक हार्मोन इधर लिखा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूस हो गई, तो इसकी वजह से ये जो इंसुलिन रिसेप्टर थी ये क्या हो गई, ये लेस सेंसिटिव हो गई। यानी जो इधर ग्लूकोज आएगा या इंसुलिन आएगा तो इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बिंड नहीं हो जाएगा अच्छी तरह। जब अच्छी तरह बिंड नहीं हो जाएगा तो जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में है वो सेल में नहीं जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें मदर सेल्स ये लेस सेंसिटिव बन जाते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। और इस तरह जब ये इंसुलिन के लिए लेस सेंसिटिव हो गई तो आप लोगों को पता है कि इंसुलिन का काम है जो ग्लूकोज होती है उसको ब्लड स्ट्रीम से सेल तक लेके जाना। तो क्या है कि ये लेस सेंसिटिव है तो ये किस चीज में जाएगी, जो मदर है वो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होगी। जब हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होगी तो बेसिकली इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। उम्मीद है आप लोगों को ये जो है समझ आ गया होगा। इसको फर्दर जो है इसके रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है। जो वमेन होती है, जो औरतें होती है जिसमें BMI बॉडी मास इंडेक्स, यानी बॉडी मास इंडेक्स से मुराद क्या है, बॉडी मास इंडेक्स से मुराद ये है कि उसकी वेट क्या है और उसकी हाइट क्या है। उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इसकी BMI क्या निकलते हैं। तो सारा डिवीजन यानी सारा वो कैलकुलेशन करके हम किसी भी इंडिविजुअल की BMI मालूम कर सकते हैं। तो अगर किसी औरत की BMI यानी किसी औरत को ओबेसिटी, वो हाईली ओबीज है, तो अगर उसको ज्यादा ओबेसिटी है उसको, तो उसकी BMI अगर 30 से हायर है तो उसको ज्यादा रिस्क है किस चीज को डेवलप होने में, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज को डेवलप होने में। उस वुमेन को ज्यादा जो है रिस्क है उस चीज का जिसका BMI 30 से ऊपर होता है। अच्छा, दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज है तो आप ज्यादातर चांस पर है कि आप भी गेस्टेशनल डायबिटीज क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एज ओवर 25 आर एट हायर रिस्क। अगर किसी का एज 25 ईयर से जो है ज्यादा है उसको भी ज्यादा रिस्क है डायबिटीज को, गेस्टेशनल डायबिटीज को डेवलप करने के लिए। दूसरी जो चीज है इसकी रिस्क फैक्टर में एथनिसिटी भी आती है। एथनिसिटी से मुराद क्या है, एथनिसिटी से मुराद है कि कुछ खास लोग जैसा अमेरिकन हो गए, जैसा अफ्रीकन हो गए, जैसा जो है साउथ एशियन के कुछ लोग हो गए,
ये बेसिकली ये जो एथेनिसिटी है इसमें भी जो है हायर रिस्क होती है गेस्टेशनल डायबिटीज को डेवलप होने में। यानी साउथ एशिया के लोग हो गई, अमेरिका की हो गई और अफ्रीका की, यानी इन लोगों में ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है इसको डेवलप होने का ज्यादा चांस होता है। अच्छा, और इसके रिस्पेक्टर में हमारे साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी आता है। यानी ये एक हार्मोनल जो है क्या है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती है उसके अंदर जो है वो सिस्ट डेवलप हो जाता है। तो इस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी जो है गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जिस पे हमने बात की कि इसकी वजह से जो है गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होने का चांस ज्यादा है। इसके बाद हम इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स वही मिला जुला है जो टाइप 1 और टाइप 2 के साथ। इसमें थर्स्ट बहुत ज्यादा लगती है, इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इसमें फटीग होगा और साथ में इसकी जो विजन होगी, जो फीमेल होगी उसकी जो विजन होगी वो ब्लर्ड होगी। तो ये सारी जो है ये सिम्टम्स है किस चीज की? गेस्टेशनल डायबिटीज की। अच्छा, अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ये स्क्रीन बिटवीन 24 टू 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी 24 से लेकर 28 वीक के दरमियान है तो बेसिकली ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है इसको स्क्रीन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि GCT यानी ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, इसमें क्या होता है कि हम जो फीमेल होती है इसको शुगरी सोल्यूशन देता है, यानी शुगरी लिक्विड देता है। जब उसको ड्रिंक करते हैं तो इसकी तकरीबन 1 आवर के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कैसा है। अगर ब्लड लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल हाई है तो हम फिर दूसरा टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है इसको पूरी नाइट के लिए हम फास्ट पे रखते हैं और फिर जो है शुगरी जो है सोल्यूशन देते हैं और इसके बाद हम यानी बार बार उसकी शुगर लेवल को क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो ये दो तरीकों से हम डायग्नोज करते हैं किस चीज को? इस गेस्टेशनल डायबिटीज को। एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के थ्रू और एक ओरल चैलेंज यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यानी एक को कहा जाता है OGTT और दूसरे को कहा जाता है GCT यानी ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इन दो टेस्टों की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है? कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली हमारे साथ है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया से क्या मुराद है? मैक्रोसोमिया से मुराद है कि जो बेबी होगी उसकी बर्थ के बाद इसका वेट बहुत ज्यादा वेट वाला होगा। यानी बेबी जैसा ही बर्न हो जाएगा तो आप उसको देखेंगे कि इसका वेट बहुत बड़ा होगा, यानी तकरीबन 9 पाउंड तक, और 9 पाउंड से तकरीबन बन जाता है 4 kg। यानी बेबी का वेट कितना होगा? 4 kg। तो ये बहुत ज्यादा हाइयर वेट है। नॉर्मली जो बेबी बर्न हो जाती है उसका वेट होता है 2.5 kg, लेकिन अगर देखें तो इस बेबी का वेट कितना होगा? 4 kg। तो ये काफी ज्यादा जो है मैक्रोसोमिया है। मैक्रोसोमिया मीन कि उसकी जो बर्थ के बाद उसकी बॉडी का जो वेट होगी वो काफी ज्यादा होगी। इसके बाद प्री टर्म बर्थ भी हो सकते हैं। प्री टर्म बर्थ से मुराद ये है कि जो डिलीवरी का टाइम है कि इस टाइम पे डिलीवरी होनी है, जो स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले भी जो है प्री डिलीवरी हो सकती है। तो प्री टर्म बर्थ भी हो सकती है बेबी की। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यानी जो बच्चा होगा जैसा ही पैदा होगा उसकी जो ग्लूकोज लेवल है वो काफी डाउन होगा। इसको बेसिकली न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, यानी उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये कॉम्प्लिकेशन थी, हमने बात की चाइल्ड में। अब मदर में जो है क्या होता है? मदर में जो सबसे पहला है उसको हम नाम देते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया से मुराद ये है कि मदर जो है उसका हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी हाइपरटेंशन होगा, और इस हाइपरटेंशन की वजह से जो फीमेल है उसकी बाकी ऑर्गन जिसको लेवर हो गई या किडनी हो गई वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं? प्री इक्लेम्सिया। इसके बाद सिसेरियन सेक्शन हो सकते हैं। सिसेरियन सेक्शन से मुराद ये है कि बेबी का साइज बड़ा है
तो अगर बेबी का साइज बड़ा है तो इसकी वजह से सी सेक्शन हम करते हैं। जब सी सेक्शन करते हैं तो इसकी वजह से सिसेरियन डिलीवरी हो जाएगी, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं सिसेरियन सेक्शन। तो सिसेरियन सेक्शन बेबी साइज की बड़ा होने की वजह से हम क्या करते हैं, सिसेरियन सेक्शन करते हैं। और फ्यूचर डायबिटीज भी फीमेल जो है 5 से लेकर 10 साल तक 50% फीमेल में ये रेशो है कि उसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक वो टाइप 2 डायबिटीज भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो फीमेल में टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का भी जो है वो क्या काफी ज्यादा चांस होता है। तो ये था आज का टॉपिक गेस्टेशनल डायबिटीज पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।